बाबा माफी मांगेगा। सब धर्म के लोग हैं तो बिल्कुल हम जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब हैं भाई भाई, जब हम लोग खाना खा रहे हैं साथ में तो हम लोग पढ़ाई भी करेंगे साथ में। पहली चीज तो ये विरोध नहीं है, इट्स अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन डन बाय द कंट्री। एसीपी साहब से बात करके आए, उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो और है ना, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाइए उसके आगे हम लोग ने बिठाया। फिर हमारे बच्चे फिर क्या, हमारी बच्चियों को फिर हम क्या और कोई ड्रेस कोड स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और उनको भेजें? उनको कोई घूंघट उंगट वाला ड्रेस भेजें क्या? राजधानी जयपुर में हिजाब पर बवाल, सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और की एफआईआर की मांग। राजस्थान के भगवाधारी भाजपा विधायक की फिर हुई चर्चाएं आम, सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं और किया बवाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। राजस्थान के भगवाधारी भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य की अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हवा महल सीट से विजयी हुए भाजपा विधायक चुनाव के बाद ही तुरंत अपनी कार्यप्रणाली व एक समुदाय के विरोध को लेकर चर्चाओं में आ गए थे। वहीं एक बार फिर राजधानी जयपुर के मुस्लिम बाहुल हवा महल विधानसभा से विधायक के खिलाफ अब मुस्लिम महिलाएं व छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं अपने परिजनों के साथ सुभाष चौक पुलिस थाने का घेराव करने पहुंची और छात्राओं ने स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं व उनके परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया, एसीपी साहब से बात करके आए, उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो और है ना, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाइए उसके आगे हम लोग ने बिठाया, हम लोग बैठाएंगे। ऐसे बोला कि है ना कुछ मत करो, स्वागत करा था पर उन्होंने आगे हमारे स्कूल में नारे लगवाए और लड़कियों ने जब ना लड़कियों ने कुछ लड़कियां चुप थी तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज करा ताकि वो लड़कियां नारे लगाए और फिर उन्होंने उसके बाद राम मंदिर का सारे मैटर्स बोले। ये गलत है, ये गलत है, स्कूल से बिना विद्या का मंदिर है। प्रॉब्लम पे ध्यान देना कि हिंदू मुसलमान पे ध्यान दे, वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कोई शिक्षा या उससे कोई कुछ लाभ होता है धार्मिक लड़कियों के और कह रहे हैं कि इन्होंने हिजाब क्यों रखी, शादीशुदा है, इनको सांस कैसे आती है, ये लड़कियां कैसे सर्वाइव कर रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हिजाब में कोई लड़कियां कैद थोड़ी है, हम कभी उनसे नहीं भी आती है लड़कियां। हमारी शान है हिजाब, हमारी शान है हिजाब, हम नहीं उठाने हिजाब। जब सब धर्म के लोग हैं तो बिल्कुल हम जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब हैं भाई भाई, जब हम लोग खाना खा रहे हैं साथ में तो हम लोग पढ़ाई भी करेंगे साथ में। अब पढ़ाई करने में अगर हमारे लिबास से अगर आपको दिख रहा है कि अगर ये हिंदू है या मुसलमान है या ये है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। जब सब लोग आ रहे हैं मिल बांट के, जब सारे काम कर रहे हैं, हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं तो ठीक है, मैं मतलब लोग हैं, मतलब जो मुसलमान है वो होली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं, और जो हिंदू है वो खीर खाने हमारे घर पे भी आते हैं। तो हम लोग जब साथ में रह रहे हैं, इंडिया है, इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री, अगर इसके अंदर हमें हर चीज़ का राइट है तो एजुकेशन हम लोग लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा इस मामले में कि आप ऐसे ना पहनिए, ऐसे ना करिए। और हम लोग पूरा जो गाइडलाइंस है जो भी कॉलेज की है, जो भी स्कूल की है, वो फॉलो कर रहे हैं हम, उसमें कोई मना नहीं है। हम लोग फॉलो, ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। सर एक तो पहली चीज तो ये विरोध नहीं है, इट्स अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन डन बाय द कंट्री, द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंडली हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए जस्ट टू शो दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, लेट अस रिमेन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीट अस लाइक ह्यूमन बींग्स। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि एक इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, उसके किरदार से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। तो हमें हमारा हिजाब पहनने देना चाहिए बिकॉज इट इज़ आवर डिग्निटी, आवर रिस्पेक्ट। और हिंदुस्तानी सभ्यता ये कहती है कि अपने घर की बहन बेटी बहू की हम इज्जत करते हैं, तो हम भी तो आपके घर की बहन बेटी बहू है ना।
तो हमें इसी तरह से एक्सेप्ट करें द वे वी आर, और अपने आप को खोल कर प्रेजेंट करने से बेहतर अपने आप को ढक कर प्रेजेंट किया। आपको बताते चलें कि राजधानी जयपुर के गंगपोल क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया और कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक ने हिजाब को लेकर बातें की और इतना ही नहीं, कार्यक्रम में धार्मिक नारे भी लगवाए। कार्यक्रम के बाद स्थानीय विधायक ने हिजाब को लेकर सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य से वार्ता की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चियों को मिलकर इनसिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको महाराज साहब बताऊँ, फिर ये उम्र में आएगी कल को। मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो कृपया दोबारा आपको आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्राओं के थाने के घेराव के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, परंतु छात्राओं का कहना है कि जब तक विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि इस बवाल के बाद भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी सफाई पेश करते हुए मीडिया को बताया। आज आपकी विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, काफी लड़कियां वहाँ पे इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा आप उनके स्कूल गए, आपने कहा नो हिजाब और जय श्री राम के नारे लगवाए। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बोला। वहाँ ये बोला गया भारत माता की जय और सनातन धर्म की जय और अयोध्या राम जी लला की जय। ये मैं हमेशा बोलता और बोलता रहूंगा। इसमें किसी को आपत्ति हो, मैं हमेशा बोलता और बोलूंगा। मैं राम भक्त हूँ, सनातनी हूँ और मैं बोलता रहूंगा। कोई नहीं बोलता उसकी इच्छा है, कांग्रेस नहीं मानती उसकी मर्जी है, हम तो मानते, हम तो बोलेंगे। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको राजनीति ही करनी है हर चीज में, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर के, हो सकता है स्कूल की बच्चियां भी नहीं हो, क्योंकि मैं तो स्कूल की सब बच्चियों से मिला हूं। हमने योजनाओं की चर्चा की है, मोदी जी की चर्चा की है, जो सुकन्या योजना उसकी बात की है, अकाउंट बच्चियों के खुले कि नहीं खुले उस बारे में बात की है, और भी बच्चियों के लिए जो सुविधाएं उसकी हमने बिल्कुल बहुत विस्तार से बात की है। तो कहीं कुछ हमें लगा नहीं। दूसरा, स्कूल में 2 प्रकार की ड्रेस कोड थी। आधी बच्चियां गुरके में थी, हिजाब में थी, उनका अपना ड्रेस कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल के एनुअल फंक्शन हो, हमारे गणतंत्र उत्सव हो, उसमें स्कूल का ड्रेस जो है कम से कम उस दिन तो नजर आवे। लेकिन पता चला कि यहाँ तो 12 महीने ड्रेस कोड ही ये बना दिया गया। स्कूल के नियम कायदे कहाँ गए फिर? स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब स्कूल ड्रेस उनको प्रदान हुई है तो उसमें आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? बच्चों में क्यों मतभेद डालना चाहते हो भैया? कौन लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल डाल रहे हैं? फिर हमारे बच्चे, फिर क्या हमारी बच्चियों को फिर हम क्या और कोई ड्रेस कोड, स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और उनको भेजें? उनको कोई घूंघट वाला ड्रेस भेजें क्या? क्यों ऐसा विचित्र माहौल डालना चाहते हैं? स्कूल को स्कूल रहने दो, बच्चों के जीवन में जीने दो, उनमें कम से कम ऐसे कोई भाव मत डालो, उनमें प्रेम भाईचारा बना रहे, उस माहौल के अनुरूप रहने दो। रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल का फिर कायदा क्या रहा? अजान की आवाज आई, पढ़ाई बंद, सब पढ़ो। स्कूल को पढ़ने दो, स्कूल को बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों की पढ़ाई होने दो साहब। ये कहाँ? आप उसके लिए अलग से बनाए ना, व्यवस्था है, आप उसके लिए अलग से व्यवस्था है। आप छुट्टी कर लो, फिर पूरा दिन करो ये काम, या फिर आप मदरसे के अंदर अध्ययन करते हो तो वहां कोई आपत्ति नहीं है, वहां यही सब नियम कायदे हैं। तो स्कूल प्रशासन को सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के दुभात जो पिछले 5 साल से चल रहे थे वो अब नहीं चलने चाहिए। आप बीजेपी के एमएलए भी हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी से भी बात? मैं निवेदन करूंगा साहब, स्कूलों का जो ड्रेस कोड बना है उसी के अंदर चले, उसी के अंदर सब बच्चे आवे, अच्छा लगेगा, बच्चों में प्रेम रहे।